तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं EEE की ब्रह्मास्त्र सीरीज इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। ठीक है, और देखिए आज हम आपको जो कि है 150 MCQ टाइप क्वेश्चन बताएंगे और साथ ही कम से कम आपको 200 से 250 सिंबल बताएंगे। 200 से 250 आपको सिंबल बताए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग जरा भी स्किप ना करें। आप आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। आपके जो ज़्यादातर MCQ टाइप क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेसन से ही आएंगे। ठीक है, और देखिए आपके MCQ टाइप क्वेश्चन में EEE में आपके सिंबल ज़्यादा पूछे जाएंगे कि ये वाला सिंबल किसका है, फ्यूज का सिंबल कौन सा है, सायरन का सिंबल कौन सा है, आपकी वायरिंग का सिंबल कौन सा है। इस तरह से आपके क्वेश्चन EEE में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का जो कि है आज के वीडियो लेक्चर में आपको कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ टाइप क्वेश्चन आपको बताए जाएं और साथ ही जो आपके सिंबल हैं वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर किए जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग एक बार वीडियो को मिलकर लाइक कर दें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। आपके जो इलेक्ट्रिकल सिंबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए विद्युत वायरिंग से संबंधित विद्युत प्रतीक, विद्युत वायरिंग से संबंधित मतलब कि विद्युत वायरिंग में जो आपके वायरिंग आती हैं जितने प्रकार की, उनसे संबंधित क्या आपके प्रतीक या सिंबल। सबसे पहले आती है बात सामान्य वायरिंग की। देखिए सामान्य वायरिंग क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्या, आपकी जनरल वायरिंग। इसका आपका सिंबल बनेगा सीधी एक लाइन केवल। ठीक, ये आपकी हो गई सामान्य वायरिंग। सतह पर वायरिंग का सिंबल बनेगा ये, एक आपको सीधी लाइन खींचना है और तीन यहाँ पर छोटी लाइन और 3 छोटी लाइन यहाँ पर खींचना है। सतह के नीचे वायरिंग, देखिए इसका जस्ट अपोजिट आप चित्र बना देंगे तो ये बन जाएगा आपका सतह के नीचे वायरिंग, सतह के नीचे वायरिंग। ठीक है, इसके बाद वाहक नली में वायरिंग। वाहक नली में वायरिंग क्या होगा, वाहक नली में वायरिंग के अंतर्गत आपके 3 चित्र आते हैं। सबसे पहले आता है सतह के ऊपर वाहक नली। सतह के ऊपर, जमीन के ऊपर आपकी वाहक नली क्या है, मान लीजिए आपकी वाहक नली है जी, केवल आपका जो 0 बना है ये आपको वाहक नली मान ली है। ठीक है, सतह के ऊपर वाहक नली, ये आपकी सतह बन गई, इसके ऊपर वाहक नली। सतह के नीचे वाहक नली, इसका जस्ट अपोजिट चित्र। ठीक है, लेकिन आपका ये जो 0 है ये ऊपर ही रहेगा। ठीक, इसके बाद आपका तीसरा इसका सिंबल आता है कि ऊपर की ओर जाती वायरिंग। ऊपर की ओर जाती वायरिंग, देखिए ऊपर की ओर जाती वायरिंग कौन सा होता है, 5वां आपका टॉपिक है क्या, ऊपर की ओर जाती वायरिंग। ऊपर की ओर जाती वायरिंग का चित्र सीधा सा है कि आपको बीच में O बनाना है और ऊपर की ओर एक लाइन खींच देनी है। नीचे की ओर जाती वायरिंग, नीचे की ओर जाती वायरिंग का आपको इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। इन दोनों सिंबल को मिला देंगे तो जी हमारा बन जाएगा क्या, कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग। इन दोनों को मिलाकर एक सिंबल बन जाएगा, कौन सा हो जाएगा वो, कमरे से ऊर्ध्वाधर गुजरती वायरिंग। इसके बाद 8वें नंबर का हमारा टॉपिक आता है कि विद्युत परिपथ आरेखों, विद्युत परिपथ आरेखों से संबंधित विद्युत चित्र या सिंबल। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं विद्युत की प्रकृति एवं कला। विद्युत की प्रकृति एवं कला, इसमें इसको आप केवल एक बार पढ़ लें, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन आप एक बार जरूर से इन्हें पढ़ें। डिस्ट धारा 2 तार, ठीक, 220 वोल्ट, तो ये हम लिखेंगे 2 से लेके 220 वोल्ट, इससे लिखेंगे हम इसको। अगर आपसे पूछ ली कि प्रत्यावर्ती धारा एक फेज 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो इसको हम लिखेंगे 1 और 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा आपका त्रिफेज 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, तो इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे 3, 50 हर्ट्ज और 415 वोल्ट। इस तरह से हमको जो कि इसका भी लिखना है 4थे नंबर का कि प्रत्यावर्ती धारा त्रिफेजी उदासीन तार सहित 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक, तो 415 आप पीछे लिखेंगे और 50 हर्ट्ज आप आगे लिखेंगे। आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे ये जो आपका सिंबल दिया है N3N। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे 50 हर्ट्ज और इसके बाद आप लिखेंगे वोल्ट वाला 415। ठीक, इसकी जगह जितना भी हो उतना आप सबसे लास्ट में लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है विद्युत चालकों के टर्मिनलों के संयोजन तथा क्रॉसिंग। ठीक, क्या है आपका क्रॉसिंग। देखिए सबसे पहला आपका चित्र आता है क्या, टर्मिनल बिंदु या टर्मिनल पॉइंट। इसको हम सीधा एक O बना देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनल बिंदु। चालकों की संधि का चित्र आपका इस तरह से बनेगा। ठीक, इसी में हम एक लाइन अगर और जोड़ दें तो ये हमारा बन जाएगा संधि सहित क्रॉसिंग। क्या बन जाएगा, संधि सहित क्रॉसिंग। ठीक है, इसके बाद संधि रहित क्रॉसिंग। अब हमने ऊपर आपको केवल इतना देखना है, आपको संधि इस चीज़ को कहते हैं। अगर हम O को पूरा भर दें तो इसको हम कहेंगे संधि। ये है क्या है आपका, संधि रहित क्रॉसिंग, मतलब इसमें संधि नहीं है तो आप एक प्लस का चित्र बना देंगे बड़ा सा। ठीक, आप बीच में 0 नहीं लगाएं तो मतलब संधि रहित क्रॉसिंग।
सामान्य विद्युत लाइन या केबल। सामान्य विद्युत लाइन हमने आपको पहले ही बता चुके हैं, जो आपकी जनरल केबल होती है वही आपकी सामान्य केबल होती है। आप इसकी केवल एक सिंगल लाइन खींच देंगे, ख़त्म। आपकी देखिए लचीला केबल, लचीले केबल का मतलब फ्लेक्सिबल, मतलब मुड़ा हुआ, तो आपकी इस तरह से आप लहरा कर इसको बना देंगे तो ये आपकी बन जाएगी क्या, लचीली केबल। 10वां आपका आता है कि परिपथ का बहुलाइन प्रदर्शन। परिपथ का बहुलाइन प्रदर्शन, देखिए सबसे पहले आप इस, बहुत ही इजी है ये चीज़। 2 तार परिपथ खंड, अगर 2 तार परिपथ खंड बोले तो आपको 2 तार खींच देना है। 3 तार परिपथ खंड बोले तो आपको 3 तार खींच देना है। 4 तार परिपथ खंड बोले तो आपको 4 तार खींच देना है। सबसे सरल है। देखिए EDD जो आपके सिंबल हैं, ये अगर आप इसको ट्रिक से याद करते हैं तो आप इनको कभी ना ही भूलेंगे और आप बड़ी ही आसानी से इनको याद कर सकते हैं। 11वें नंबर पे हमारा आता है कि परिपथों का एकल लाइन प्रदर्शन। परिपथों का एकल लाइन प्रदर्शन, एक तार परिपथ खंड, एक तार परिपथ खंड, एक तार परिपथ खंड कह लिए आप, ठीक, या आप साधारण लाइन कह लें, आप जनरल लाइन कह लें, तो आपका सीधी एक लाइन आपको खींच देनी है। अगर आपसे पूछ ले कि 2 तार परिपथ खंड, 2 तार परिपथ खंड, इसको आप अच्छे से पढ़ें, परिपथ खंड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 तार परिपथ खंड। 2 तार परिपथ खंड में ये किसका है, लेकिन ये है आपका सिंगल लाइन, ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। और ये आपका था मल्टी लाइन, ये था आपका मल्टी लाइन, ठीक, और ये है आपका सिंगल लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। 2 तार परिपथ खंड में आप यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। और हमने मल्टी लाइन में इसके पहले क्या पढ़ा था कि 2 तार परिपथ खंड था, ठीक, ये भी आपका 2 तार परिपथ खंड है, इसमें हमको 2 लाइन खींच देना है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, ये है आपका सिंगल लाइन का, ठीक, सिंगल लाइन का हमने 2 तार परिपथ खंड में हमको एक लाइन खींचनी है और 2 कट लगा देना है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर मल्टी लाइन में अगर आपसे पूछे 2 तार परिपथ खंड, तो 2 तार परिपथ खंड में मल्टी लाइन में आपको केवल 2 सिंगल तार खींच देने हैं। आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपसे मल्टी लाइन पूछे, जब भी आपसे क्या पूछे, मल्टी लाइन पूछे, तो आपको यहाँ पर एक सिंगल लाइन का उपयोग करना है। और जब भी आपसे एक सिंगल लाइन पूछे तो सिंगल लाइन में हमको क्रॉस का उपयोग करना है, ठीक। एक लाइन के ऊपर जितने भी आपके वो परिपथ खंड पूछो उतने ही आपको क्रॉस लगाना है। देखिए यहाँ पर पूछा आपसे 1 तार परिपथ खंड, तो 1 पूछा है तो आपकी सिंगल बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर पूछा है 2 तार परिपथ खंड, 2 तार यहाँ पर आपका आ गया 2, क्या, तो यहाँ पर आप 2 कट लगा देंगे। इसके बाद 3 तार परिपथ खंड, यहाँ पर 3 कट, या इसके बाद 4 तार परिपथ खंड, आप 1 कट लगाएंगे और 4 लिख देंगे। यहाँ से आपकी कहानी चेंज हो जाती है। अगर 4 तार परिपथ खंड आ जाता है तो आप 4 कट नहीं लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर उससे 10 पूछ ले तो आप 10 थोड़ा ना कट लगाओगे यहाँ पर। इसलिए अगर आपसे 3 से ज़्यादा पूछे तो यहाँ पर आप 1 कट लगाएंगे और ऊपर उतनी ही संख्या लिख देंगे। 1 कट लगाएंगे और उतनी ही संख्या ऊपर लिख देंगे। अब n तार परिपथ खंड, इसका मतलब क्या है, n तार परिपथ खंड का मतलब है एक लाइन हमको खींचनी है, 1 कट लगाना है और n लिख देना है। अब n की जगह आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ पर पूछ लिया कि 11 तार परिपथ खंड का आप सिंबल बनाएं, तो एक लाइन खींचे, 1 कट लगाएं और यहाँ पर लिख दे क्या, 11। तो n का मतलब यही है कि यहाँ पर कोई भी संख्या पूछी जा सकती है। इसके बाद आपके आते हैं एकल मार्गी स्विच, सिंगल वे स्विच, एकल मार्गी स्विच, सिंगल वे स्विच, एकल ध्रुवीय स्विच। सबसे पहले इसके अंतर्गत आपका आता है क्या, एकल ध्रुवीय स्विच, सिंगल पोल स्विच। सिंगल पोल स्विच का आपका डायग्राम इस तरह से बनेगा, सिंबल सॉरी। और आपका देखिए द्विध्रुवीय स्विच, द्विध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल इस तरह से बनेगा, 0 के ऊपर F लिख दो, 0 के ऊपर F लिख दो, ठीक है। त्रिफेजीय स्विच, त्रिफेजीय स्विच में आपको यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर खींच देनी है, ठीक, 3 लाइन यहाँ पर खींच देनी है। एक एकल में 1, 2 में आपकी 2, 3 में आपकी 3, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर आप ट्रिक से याद करेंगे तो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर सकते हैं। द्विमार्गीय स्विच, द्विमार्गीय स्विच क्या होता है, 2 वे स्विच। 2 वे स्विच में हमको एक बीच में O बनाना है और इस तरह से आपका एक सिंबल बना देना है। आप देखिए मध्यवर्तीय स्विच, मध्यवर्ती स्विच में इसी को जस्ट अपोजिट करके एक बार और बना देना है आपको, ठीक है। तो ये आपके बन गया क्या, मध्यवर्तीय स्विच। बहुस्थिति स्विच, बहुस्थिति स्विच में आपको यही डायग्राम आपको बीच में O कर यहाँ पर 2 इस तरह से सिंबल बना देना है। अब इसके बाद आता है आपका लटकन स्विच। लटकन स्विच में आपका क्या है, O बनाकर आपको इस तरह से सिंबल बनाना है और यहाँ पर P लिख देना है। क्या लिखना है, P लिखना है, पेंडेंट, ठीक, पेंडेंट, ठीक। लटकन स्विच यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, P लिख देना है। इसके बाद देखिए इसको जो कि है हम आपको अच्छे से MCQ टाइप क्वेश्चन में समझा देंगे, ठीक। अब इसके बाद जो कि हम MCQ टाइप क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं और इसके जो आगे के आपके ये वाले सिंबल हैं, ठीक, इसके बारे में हम आपको विस्तार से इसके अगले वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा देंगे। तो एक बार आपका जो कि रिवीजन भी हो जाएगा
और एक बार आपको ये सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम MCQ टाइप क्वेश्चन की। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, निम्न में ISI संकेत रूप खींचिए। निम्न के ISI संकेत रूप खींचिए। एक तरह से आपको निम्न के सिंबल बनाना है। सबसे पहला आपका पूछा है क्या, अधिभार रिले, सायरन, आपका सिग्नल बत्ती, स्टार डेल्टा प्रवर्तक, आपका सतही नलिका, त्रिध्रुवीय एकल चल प्रवर्तक। आपको इन सभी के क्या बनाना है, सिंबल बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहला आपका ये सिंबल बना हुआ है किसका, अधिभार रिले का। अधिभार रिले का आपका ये सिंबल बना हुआ है। सायरन का सिंबल आपका बहुत ही ईजी है, आपको इस तरह से बनाना है और यहाँ पर क्रॉस करना है। देखिए अब तो MCQ टाइप क्वेश्चन है, MCQ टाइप क्वेश्चन है तो EDDE आपके लिए अब और सरल हो गई है। आपको केवल ये वाला सायरन का चित्र है या कुछ भी चित्र है तो आपको केवल अपने माइंड में सेट करना है। केवल आपको एक बार अपने माइंड में सेट करना है, वहाँ पर आपको केवल टिक लगाना है। जैसे यहाँ पर वहाँ पर बन के आएगा कि निम्न में से आपका सायरन का चित्र कौन सा है, निम्न में से सायरन का सिंबल कौन सा है। ये आपसे पूछ ले कि ये वाला सिंबल किसका है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में लिखे होंगे, ऑप्शन ए अधिभार रिले का, ऑप्शन बी सायरन का, ऑप्शन सी आपका सिग्नल बत्ती का, ऑप्शन डी आपका किसका, स्टार डेल्टा प्रवर्तक का। तो आपको याद आएगा सीधा कि सायरन का सिंबल जो कि है ये वाला था। तो आप किस पर टिक लगाएंगे, सायरन पर टिक लगा देंगे कि सायरन का ये वाला सिंबल सायरन का है। इसके बाद देखिए आपका बी नंबर का आपका आता है। इसके बाद आपके देखिए आगे के सिंबल आप देख लें, स्टार डेल्टा प्रवर्तक, स्टार डेल्टा प्रवर्तक। स्टार डेल्टा प्रवर्तक का सिंबल आपका इस तरह से है। सतही नलिका का सिंबल ये है आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए त्रिएकल चल स्विच का हमने आपको बता चुकी हैं। आपको एक बीच में 0 बनाना है, ऊपर 3 लाइन खींच देना है। ताप युग्म का आपका सिंबल इस तरह से है। ठीक, ताप युग्म का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा। और आपका लास्ट सिंबल है क्या, जलरोधी बिजली फिटिंग। आपको इसमें एक बॉक्स बनाओ और बीच में क्रॉस करना है, बस ख़त्म। ठीक है, इसके बाद देखिए आता है हमारा 9वें नंबर का सिंबल। अब देखिए यहाँ से जो कि है आपको समझने लायक चीज़ है, यहाँ से आपकी समझने लायक चीज़ आती है कि निम्न में से बल्ब पॉइंट का सहित चिन्ह है। निम्न में से बल्ब पॉइंट का चिन्ह है, या हम कह लें कि निम्न में से आपका बल्ब का सिंबल कौन सा है। निम्न में से बल्ब का सिंबल कौन सा है आपका, ये वाला है। एक हमको साधारण क्रॉस बना देना है, वो हमारा बन गया किसका, बल्ब का सिंबल। निम्न में से सीलिंग फैन का सिंबल कौन सा है, ये वाला है। ठीक, सीलिंग फैन का सिंबल है ये। निम्न में से वाटर लाइट आपका बल्ब पॉइंट का चिन्ह कौन सा है। अब देखिए आपको एक चीज़ हमने ऊपर बता दी, ये वाला सिंबल किसका है, आप लोग बताएं सभी लोग, बल्ब का है। ये वाला सिंबल है आपका सीलिंग फैन का। अब किसका पूछा है, वाटर लाइट आपका बल्ब पॉइंट, तो आपका सिंबल ये वाला बनेगा। ठीक, इस तरह से आपको याद करना है। इसके बाद एग्जॉस्ट फैन का चिन्ह कौन सा है, ये वाला चिन्ह किसका है, आपका सीलिंग फैन का। ये वाला सिंबल आपका हो गया बल्ब का, तो एग्जॉस्ट फैन का सिंबल आपका बनेगा ये वाला। सीलिंग फैन के ऊपर हमको एक गोला बना देना है बस। ठीक, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह है। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है आपका, ये है बल्ब का है। ठीक, ये वाला आपका किसका है बताइए आप लोग, सीलिंग फैन का है। ये वाला आपका सिंबल किसका है, हमने आपको बता चुके हैं, वाटर लाइट ट्यूब, आपके वाटर लाइट बल्ब पॉइंट का, वाटर लाइट बल्ब पंप का। और इसके बाद आपका ये वाला सिंबल जो कि है, ये है आपका 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट। ठीक है, और ये है आउटलेट, एक होता है आपका आउटलेट और एक आपका होता है इनलेट, सॉरी। ठीक है, इसके बाद आपका देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपके देखिए आपके इस वीडियो के लास्ट तक सारे डाउट जो कि है क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हों। ठीक, देखिए इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल बेल का चिन्ह कौन सा है। इलेक्ट्रिकल बेल का आपके पास आगे इलेक्ट्रिकल बेल का आप चिन्ह बताइए निम्न में से कौन सा है। अब आपको पता है कि ये वाला आपका है सीलिंग फैन का, ये वाला है आपका एग्जॉस्ट फैन का सिंबल, ये वाला आपका है किसका, बल्ब का चिन्ह है। तो आपका बचा कौन सा, ये वाला। तो ये हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक बेल का चिन्ह। ठीक है,
23 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है। ट्यूबलाइट का चिन्ह कौन सा है, देखने से ही समझ में आ रहा है कि आपका ट्यूबलाइट का चिन्ह इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये है आपका एग्जॉस्ट फैन का, ये है सीलिंग फैन का, ये है बल्ब का। हमारे साथ साथ आप लोग भी जो कि एक बार सभी क्वेश्चन को रिपीट करते जाइएगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं तो आप लोग भी अपने मन में बोलते जाइए एक बार, ठीक। तो इससे क्या होगा, आपको अंदर से याद हो जाएगा, एक तरह बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा आपको। 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है, हमने वहाँ पर पढ़ा था इसके पहले 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। अब हम ये पढ़ रहे हैं 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह कौन सा है। तो देखिए 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का चिन्ह है ये वाला किसका है, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, ठीक। ये वाला है 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, ये है ट्यूबलाइट का, ये है बल्ब का। इसके देखिए 25 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि दो तरफ स्विच लगभग 10 रुपये प्रति स्विच, ठीक। दो तरफ स्विच कितने का आता है, लगभग 10 रुपये प्रति स्विच का आता है, ठीक है। अब इसमें आपका बताना है कि इसका सिंबल कौन सा है। तो दो तरफ स्विच का सिंबल आपका है ये वाला। अगर आपसे पूछ ले कि दो तरफ स्विच के सिंबल की लगभग कीमत कितनी होती है, तो 10 रुपये प्रति स्विच होती है, ठीक। इसके बाद ये वाला आपका जो सिंबल है, ये वाला आपका सिंबल था इलेक्ट्रिकल बेल का। ये वाला सिंबल किसका था, इलेक्ट्रिकल बेल का, लिख दे रहा है, ठीक है। ये वाला सिंबल है आपका इलेक्ट्रिकल बेल का, ठीक। ये आपका आता है 30 रुपये प्रति घंटी, 30 रुपये कितनी प्रति घंटी। इसके बाद आपका ये वाला जो सिंबल है ये किसका है, दो तरफ स्विच का है ये सिंबल। ये है आपका किसका, ये वाला सिंबल किसका, आप सभी लोग बताइए। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट आपके आते हैं 215 रुपये प्रति सॉकेट, 215 रुपये प्रति सॉकेट। डी आपका ये वाला चिन्ह किसका है, सभी लोग बताएंगे। ये वाला चिन्ह आपका है एग्जॉस्ट फैन का, किसका फैन का, एग्जॉस्ट फैन का चिन्ह। इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मेन स्विच पावर जो आता है लगभग 250 रुपये प्रति स्विच। मेन स्विच पावर की अगर आपसे कीमत पूछ ले तो क्या लिखेंगे आप, मेन स्विच पावर की कीमत होती है 250 प्रति स्विच। क्या होती है, 250 प्रति स्विच। तो आपको एक बार जो कि है सबकी कीमत भी याद करते चलना है, ठीक है। तो इसका आपका सिंबल कौन सा बनेगा, इसका आपका सिंबल बनेगा ये वाला, ठीक। इसके बाद आपका देखिए अगला क्वेश्चन आता है 27 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि प्रतिस्थापनीय तार फ्यूज लगभग जिसकी कीमत होती है 75 रुपये प्रति एगुनेट, ठीक, रेगुलेटर। इसका आपका सिंबल बनेगा ये वाला, ठीक है। ये वाला सिंबल किसका है, सभी लोग बताएंगे, यहाँ पढ़ चुके हैं जब ये, तो आप ये वाला सिंबल बताएं किसका है, इलेक्ट्रिकल बेल का सिंबल है। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका करंट कितने प्रकार का होता है। करंट आपका कितने प्रकार का होता है, एक होता है डीसी और एक होता है एसी। सभी लोगों को पता है, ये एकदम बेसिक सी चीज़ है। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। 29 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट करंट का प्रतीक क्या है। डायरेक्ट करंट आपका डीसी का प्रतीक क्या होता है। डीसी के प्रतीक को हम इस तरह से बनाते हैं, याद रखिएगा। ऊपर एक हमारी सीधी लाइन और नीचे डॉटेड लाइन, ऊपर एक सीधी लाइन और नीचे डॉटेड लाइन अगर आपका सिंबल बना है तो वो आपका डीसी का सिंबल है। एसी का सिंबल आपका इस तरह से बनता है, एक ऊपर सीधी लाइन और एक नीचे आपकी लहर खाती हुई लाइन, ठीक। तो ये हमारा बन गया किसका, एसी का सिंबल। तो ये आपको जो कि बेसिक चीज़ें याद रखनी ही चाहिए। एसी थ्री फेज़ 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं, वो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ सकता है कि एसी थ्री फेज़ 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका देखिए इसका सिंबल आपका बनेगा सिंबल 3। आपका यहाँ पर इस तरह से सिंबल आप इसका बना देंगे, और 50 हर्ट्ज और 230 वोल्ट। 50 हर्ट्ज 230 वोल्ट हम आपको बता चुके हैं, हर्ट्ज पहले आता है और आपका वोल्ट आता है बाद में, ठीक। इसके बाद 32 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है। 32 नंबर के आपके क्वेश्चन में कहा है कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का चिन्ह कौन सा है। तो आपको इसको डायरेक्ट याद करना है कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का चित्र आपका ये वाला है। इसके बाद आपका एसी मोटर का चिन्ह कौन सा है। देखिए एसी मोटर के आपके दो चिन्ह बनते हैं, आप एक इस तरह से बना सकते हैं और एक चिन्ह इस तरह से बना सकते हैं। एसी मोटर का चिन्ह अच्छे से सुने सब लोग। एसी मोटर का चिन्ह ये दोनों हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं इसको। अब आप डीसी मोटर का है ये है एसी मोटर का। ये एसी मोटर का चित्र आपका ये है और डीसी मोटर का है ये, ठीक है, डीसी मोटर का है ये वाला आपका सिंबल। आपका 34 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रिप्रेजेंट द न्यूट्रल लिंक। आपका न्यूट्रल लिंक का सिंबल कैसे बनेगा। तो इस तरह से आपका न्यूट्रल लिंक का सिंबल बनेगा। इसके बाद आपका पूछा है कि एक फेज ट्रांसफार्मर
वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा है? वन फेज ट्रांसफार्मर का सिंबल कौन सा है? आपको इसमें आपको दो गोले बनाना है, इनको आपस में मिला देना है और इस तरह से दो लाइन खींच देनी है बस। ठीक, 36 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि डीसी जनरेटर का सिंबल कौन सा है? तो डीसी जनरेटर का सिंबल आपका ये है, डीसी जनरेटर। ठीक, अच्छे से याद रखिएगा। एनर्जी मीटर को देखिए, एनर्जी मीटर की जो आपकी इकाई होती है, यूनिट होती है, वो होती है KWH। ठीक, किलो वाट हावर। इसको देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि टू फेस एनर्जी मीटर का सिंबल बनाइए, या निम्न में से टू फेस आपका एनर्जी मीटर का सिंबल कौन सा है, तो आपके देखिए यहाँ पर आपको लाइन देखना है। केवल ये जो नीचे लाइन खींची हुई है ये आपको देखनी है। अगर ये लाइन दो हो तो ये होगा टू फेस, ठीक, एनर्जी मीटर। अगर ये तीन लाइन हो तो आपका होगा थ्री फेस एनर्जी मीटर। ठीक, दो लाइन हो तो आपका टू फेस, और थ्री लाइन हो तो थ्री फेस। इसके बाद 28 नंबर के क्वेश्चन पे आपका आता है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, सिंगल लाइन आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। ये है किसके लिए? सिंगल लाइन के लिए। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये है सिंगल लाइन के लिए, और आपका एक होता है मल्टी लाइन के लिए। ठीक, अगर एक होता है आपका किसके लिए? मल्टी लाइन के लिए। हम आपको बगल में बताते जाते हैं। ठीक है, देखिए, सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट। अगर आपके सिंगल लाइन में पूछे कि एक तार परिपथ खंड का सिंबल आपका कौन सा है, तो ये वाला है। ठीक, इसमें भी आपका सेम चित्र बनेगा, इसमें भी, मल्टी लाइन में भी। ठीक, मल्टी लाइन में भी क्या बनेगा? सेम चित्र। अब आपसे पूछ ले दो तार परिपथ खंड, सिंगल लाइन में दो तार परिपथ खंड का सिंबल कौन सा बनेगा, तो आप एक लाइन खींचेंगे और दो कट लगा देंगे। और अगर आपका मल्टी लाइन में पूछे तो आप मल्टी लाइन में क्या करेंगे? दो तार परिपथ खंड का सिंबल इस तरह से बनेगा। सिंगल लाइन में आपका तीन तार परिपथ खंड का सिंबल इस तरह से बनेगा, आपको तीन कट लगाना है। और मल्टी लाइन में आपका तीन तार परिपथ खंड का सिंबल आपका इस तरह से बनेगा, एक दो तीन लाइन खींच देना है आपको। चार तार परिपथ खंड में आपका इसका सिंबल जो कि है बनेगा, आपको एक कट लगाना है और यहाँ पर लिख देना है चार। लेकिन आपका मल्टी लाइन में बनेगा, आपको चार लाइन खींच देनी है यहाँ पर। ये बन गया आपका किसका? चार तार परिपथ खंड का। इसके बाद एन तार परिपथ खंड का, तो वहाँ पर एक आपको कट लगाकर यहाँ पर क्या लिख देना है? एन लिख देना है। तो ये आपका बन गया एन तार परिपथ खंड। एन का मतलब यहाँ पर क्या है? एन का मतलब है आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी लिखा हो, यहाँ पर आप वही संख्या लिख देंगे जो भी आपसे यहाँ पर लिखी हो, पूछी हो कि इतने तार परिपथ खंड का, तो उतने ही आप यहाँ पर नंबर लिख देंगे। देखिए, एक नज़र में आप यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर पूछा भी आपसे कि मल्टी लाइन आपका परिपथ का बहुलाइन प्रदर्शन। ठीक, तो यहाँ पर आपके इस तरह से सिंबल बने हुए भी हैं। ठीक, देख सकते हैं आप। 40 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एकल मार्गीय स्विच के आपको सिंबल हम बढ़ा चुके हैं। एकल ध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल ये होता है, द्विध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल ये होता है, और त्रिध्रुवीय स्विच का आपका सिंबल ये होता है। ठीक, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं अभी हाल। अब इससे देखिए, यहाँ पर आपके कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। ठीक, कि दो मार्गीय स्विच का निम्न में से सिंबल कौन सा है, तो दो मार्गीय स्विच का आपका सिंबल है ये वाला। लटकन स्विच का सिंबल कौन सा है? लटकन स्विच का सिंबल है ये वाला, हमने आपको बताया था। ठीक है, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट, आपका सॉकेट आउटलेट। अब यहाँ पर ये चीज़ जो की है ध्यान रखने लायक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आउटलेट सॉकेट 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट। ठीक है, तो इसका सिंबल बनेगा आपका ये वाला, 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपका बनेगा ये वाला। ठीक, इसके बाद 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल बनेगा आपका ये। ठीक, 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का आपका सिंबल बनेगा ये वाला। ठीक, और देखिए, आपको ये वाला सिंबल आप जो देख रहे हैं, ये वाला आपका सिंबल है 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का। ये आपके इसमें दो तरह के आपके होते हैं, एक आपका होता है पॉइंट और एक होता है सॉकेट आउटलेट। एक होता है आउटलेट और एक होता है पॉइंट। इन दोनों चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसी से आपका जो कि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हाल बिल्कुल। और ऑप्शन में आपको सॉकेट और आउटलेट दोनों के ही ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इसमें जो कि है हाल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपके जो पॉइंट आपका अगर लिखा हो तो पॉइंट के सिंबल आपके बनते हैं नीचे की ओर, इनका मुंह नीचे की ओर रहता है। और अगर आपका लिखा हो सॉकेट आउटलेट, अगर आपका आउटलेट लिखा हो तो इसका सिंबल बनता है ऊपर की ओर, इसके मुंह रहते हैं ऊपर की ओर, जैसा कि आप इस तरह से देख सकते हैं कि 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल है ये वाला। ठीक, और 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का सिंबल आपका ये वाला है। 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का, सॉकेट आउटलेट नहीं, सॉकेट पॉइंट का, 5 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का सिंबल बनेगा ये वाला, और 15 एम्पियर सॉकेट पॉइंट का सिंबल बनेगा ये वाला। देखिए, हम आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकते हैं कि इसमें से अगर आपके इन जितने MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, इनमें से कोई भी आपसे अगर पूछ ले तो आप छोड़कर नहीं आएंगे और बिल्कुल सही कर आएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो। देखिए,
45 नंबर का क्वेश्चन आपसे आता है कि आपात बल्ब, इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी बल्ब का सिंबल होता है ये वाला, ठीक है। इमरजेंसी बल्ब का सिंबल ये वाला होता है, सादा बल्ब को हमको भर देना है, बस खत्म कहानी। छत पर लगा बल्ब, छत पर लगा बल्ब क्या है, छत आपकी देखिए छत इस तरह से होती है, छत इस तरह से होती है आपकी ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर हमको बल्ब लगा देना है, खत्म। छत पर लगा हुआ बल्ब, छत पर लगा हुआ बल्ब। अब आपकी दीवार, अगर आपसे पूछ ले कि दीवार पर लगा हुआ बल्ब, तो दीवार हमारी कैसी होती है, दीवार ऐसी होती है, दीवार हमारी होती है ऐसी। तो दीवार हमारी ये बन गई और ये हमने बल्ब लगा दिया, तो ये हमारा हो गया क्या, दीवार पर लगा बल्ब, ठीक, दीवार पर लगा बल्ब, ठीक, ये हो गया हमारा। इसके बाद ये हो गया हमारा साधारण बल्ब, ये हमारा हो गया छत पर लगा बल्ब, और ये हमारा हो गया जंजीर की सहायता से लगा हुआ बल्ब। किसकी सहायता से, जंजीर या डंडे की सहायता से लगा हुआ बल्ब, ठीक। तो हम इसमें किसके अगले वीडियो लेक्चर में आपको इन सभी बल्बों के बारे में पढ़ा देंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए अर्थिंग का सिंबल, अर्थिंग का डायग्राम हम देखिए ज़्यादा नहीं तो 8-9 क्लास से जो कि इसको देखते आ रहे हैं, अब हमारे जो कि ये काम में आया है। ये क्या है, अर्थिंग का डायग्राम है। जब भी हम किसी भी डायग्राम में किसी भी तार को अर्थ से जोड़ते हैं तो हम यहाँ पर इस तरह से सिंबल बना देते थे, इस तरह से सिंबल बना देते थे। तो वही डायग्राम है ये, वही सिंबल आपका ये है कि अर्थिंग का सिंबल आपका ये होता है। 48 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बहुस्थिति स्विच, बहुस्थिति स्विच, मल्टी पोजीशन स्विच आपका ये होता है ये वाला। आपका देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन आता है कि मध्यवर्ती स्विच, मध्यवर्ती स्विच आपका कौन सा होता है, इंटरमीडिएट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच आपका ये वाला होता है। आतंक बल्ब का सिंबल, आतंक बल्ब का सिंबल मतलब कि इमरजेंसी आतंक बल्ब का सिंबल, सॉरी, ठीक है, आतंक बल्ब का सिंबल आपका होगा ये वाला, ठीक है, कि कौन सा होगा, ये वाला सिंबल होगा। इसके बाद देखिए अगर आपने पूरी वीडियो को अच्छे से देखा है, ईमानदारी से देखा है, तो आप लोग बताएं कि ये वाला सिंबल जो कि ये किसका है, ठीक। ये वाला सिंबल अगर आप बता देते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। अगर आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप ये वाला सिंबल जो कि है बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं। सभी लोग इस वाले सिंबल का जो कि है कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि ये वाला सिंबल आपका किसका है, बिल्कुल सही आंसर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और वीडियो को पीछे कर बिल्कुल भी मत देखें। देखिए आप अगर चीटिंग कर रहे हैं तो आप खुद को धोखा देंगे, ठीक। ये चीज़ अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके आगे काम में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। तो ये वाला सिंबल आप लोग बताएंगे किसका है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको कुछ और सिंबल पढ़ाएंगे और साथ ही MCQ टाइप क्वेश्चन भी बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। मॉक टेस्ट में जो कि है, मॉक टेस्ट में आपको बता दें कि यहाँ वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक। आपके कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मॉक टेस्ट में, लेकिन जो कि है आपके जो पेपर होंगे 5 तारीख से, तो उसमें आपके इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और EEE में आपके ज़्यादातर 100 में अगर आपके 25 क्वेश्चन हैं तो 25 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन आपके सिंबल ही सिंबल आएंगे, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप देखिए सारी क्लास को लेते हुए चलें, और अगर आपको इन सभी को डिटेल से पढ़ना है, ठीक, और पुराने MCQ टाइप क्वेश्चन पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और देखिए हम आपके 4 सब्जेक्ट जो कि है कंप्लीट करा चुके हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन, आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और एनर्जी कंजर्वेशन, 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं और 3 या 4 दिन में आपका EEE भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए परेशान आप लोग बिल्कुल भी ना हो, आपको हमारे चैनल पर सारा कुछ पढ़ाया जाएगा, ठीक। और साथ ही आपको जो कि है जिन लोगों ने इन सभी की PDF डाउनलोड नहीं की है, आपकी ट्रांसमिशन की, पावर प्लांट की, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल और एनर्जी कंजर्वेशन, तो देखिए आप लोग लिखने में आप टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, वहाँ से इन सभी सब्जेक्ट की आप PDF डाउनलोड करें और उनसे पढ़ें। उनमें हमने आपको नोट्स भी दिए हैं और MCQ टाइप क्वेश्चन भी दिए हैं। और साथ ही आप लोग एक बार जिनको अच्छे नंबरों से पास होना है, अच्छे नंबर लाना है जिनको, ठीक है, तो वो एक बार क्वेश्चन बैंक भी पढ़ लें। एक बार क्वेश्चन बैंक से आपको जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा उन सभी को आप एक बार जरूर से पढ़ लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। वीडियो सभी लोग लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको इतने अच्छी तरह से पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। हमारे चैनल पर आपको हर चीज़ फ्री में दी गई है, आपको बुक से लेकर क्वेश्चन बैंक तक एकदम फ्री में दी गई है आपको PDF के रूप में। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखिए एग्जाम टाइम में अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो फिर कब पढ़ोगे, तो इसलिए सभी लोग पढ़ाई शुरू कर दें। सभी काम छोड़कर आप केवल पढ़ाई करें, ठीक। फालतू काम छोड़ें और पढ़ाई करें केवल अब, ठीक। कुछ दिन की बात है, इसके बाद फिर आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमें समय मिला है, देखिए अगर आप समय की कदर करेंगे तो समय आपकी कदर करेगा, ठीक है। तो जितना आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। अगर आप पढ़ते हैं ईमानदारी से तो भले ही, ठीक है, भले ही क्वेश्चन आपके फंसे या ना फंसे, लेकिन इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे।
इस चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। सभी लोग जो कि है इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें और सभी लोग बिल्कुल लगातार इसी तरह से मेहनत करते रहें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।